हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता क्लासेस में। ये हमारा ईवीएस का पार्ट 2 है। ईवीएस का पार्ट 1 हमने कर लिया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। ये हम सीटेट 2019 का पेपर सोल्व कर रहे हैं ईवीएस का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 तक हमने पार्ट 1 में अपलोड कर दिए थे। ये 79 से स्टार्ट होगा, 90 तक इसमें क्वेश्चन होंगे। नेपंथीज वह पौधा जो शिकार करता है डैश के विषय में विचार कीजिए। नेपंथीज इस पौधे के बारे में हमें बताना है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। या चौथा पॉइंट, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ए पॉइंट सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी पॉइंट सही है। अब ये वाला पॉइंट, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े नहीं करता, यह छोटे तो पकड़ता है लेकिन केवल छोटे को नहीं करता। यहाँ पे अगर ये केवल पॉइंट ना होता तब हमारा सी भी पॉइंट ठीक हो जाता। तो हमारा सी पॉइंट क्या हो गया? गलत। डी पॉइंट, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए आवाज़ निकालता है। ये आवाज़ नहीं निकालता है, ये एक स्मेल, एक विशिष्ट गंध छोड़ता है जिसको सूंघकर इसके पास कीट और छोटे जानवर आ जाते हैं और उसमें वो फंस जाते हैं, आवाज़ नहीं निकालता। तो कौन कौन से ऑप्शन ठीक हुए? ए एंड बी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत, क्वेश्चन नंबर 80, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो गांधी जी ने जो अपनी दांडी यात्रा स्टार्ट की थी वो अहमदाबाद से लेकर दांडी तक की थी और ये दोनों ही स्थान कहाँ पड़ते हैं? गुजरात में। तो इसका क्या ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो ये देखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है मैप का। मैप को मतलब अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर पड़ता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह का नीचे से इंडिया है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल। हम देखेंगे यहाँ पे हमारा पड़ता है तमिलनाडु, इधर को यहाँ पे तमिलनाडु पड़ता है, छत्तीसगढ़ ऊपर हो जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ यहाँ इसकी सीमा से टच नहीं होता। फिर ये आंध्र प्रदेश यहीं पे है, केरल ये इधर है, कर्नाटक ये यहीं पे है। तो ये इससे टच होते हैं। लेकिन अभी हम चेक करेंगे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इधर उड़ीसा हमारा ये यहाँ पे ऊपर हो जाता है, इधर ऐसे जाते हैं तो यहाँ पे उड़ीसा पड़ जाता है। महाराष्ट्र इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये महाराष्ट्र इधर ऊपर यहाँ पड़ जाता है, तमिलनाडु से नहीं टच होता। तो यहाँ पे ये ऐसे टच होते हैं। अगर हम इनमें कंफ्यूज हों तो हम ऐसे ऑप्शन भी एलिमिनेट करके कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ नहीं टच होता, उड़ीसा टच नहीं होता, महाराष्ट्र टच नहीं होता क्योंकि ये तमिलनाडु से दूर दूर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? मतलब जो तुम ईवीएस पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए? प्राकृतिक, सांख्यिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन 2, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना।
यहाँ पे क्या हो रहा है, सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। ऑप्शन थर्ड, विशेष प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। ऑप्शन फोर, अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, गत्यात्मक, साइकोमोटर प्राप्त करने के लिए खोजबीन, एलेबरेट, जो और हाथों से हैंड एक्टिविटीज़ करने के लिए बच्चों को संलग्न करना। तो इसने पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अब देखें तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे बच्चों को क्या कर रहे हैं, ऑप्शन 1 में बच्चा को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं काय में, सामाजिक और प्राकृतिक के बीच संबंधों को पहचानने में, ये भी हमारा उद्देश्य होता है। यहाँ पे 2 में क्या कह रहा है, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक एक्यूरेसी, एकदम कोई भी चीज़ बच्चे को हमें सटीक नहीं सिखानी। और फिर ईवीएस में संख्यात्मक कौशल तो नहीं आता, तो इसका ऑप्शन ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, जिज्ञासा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये भी हम ईवीएस में करते हैं। अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष, खोजबीन, संज्ञान, हैंड एक्टिविटी, ये सब भी हम ईवीएस में करते हैं। तो ये 3 करते हैं। किसने पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो इसका कौन सा उद्देश्य नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। पिछले 2-3 पेपर में ही इस तरह का क्वेश्चन भी डायरेक्ट सर वाला एक क्वेश्चन आता है, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लें। एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है और उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। ये लीजिए, हमने ये मान लिया कि ये इसका हो गया घर, क्या एक्स। डॉक्टर के घर से सीधी कोई सड़क नहीं जाती है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम एक इस तरह का प्लस बना लेंगे। सामने हमारे हमेशा होता है नॉर्थ, इधर नीचे हो जाता है साउथ, इधर हो जाता है ईस्ट और इधर हो जाता है वेस्ट। सामने नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड पे ईस्ट और लेफ्ट हैंड पे वेस्ट, हमेशा डायरेक्शन यही रखनी है। अब यहाँ से डॉक्टर कहाँ पर जाते हैं, ए पॉइंट पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में है। पूर्व की तरह है राइट साइड, तो कितना गए वो 600 मीटर दूर। तो ये कहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गए ए पॉइंट पे। हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि कितनी दूर चला है, 600। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर दूरी पर है। अब इसका ए का दक्षिण किधर पड़ जाएगा, नीचे, तो ये आ गया कहाँ, बी नीचे आ गया, ये आ गया बी पे 450 मीटर दूर। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में, बी का पश्चिम किधर हो जाएगा, इसके लेफ्ट में। कितनी दूर जाते हैं, 120। तो ये इससे थोड़ा कम ही चलेगा। एक्स से यहाँ पे कितना दूर आ रहे थे वो 600 मीटर, यहाँ से वो कितना गए 120 मीटर दूर। अब ये कहाँ पे आ गए, सी पे। अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुँचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में, सी का उत्तर कहाँ जाएगा, बिल्कुल उसके सामने। कितनी दूर गए हैं, 90। तो ये चल जाएगा, यहाँ पर आ गए वाई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर। यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है, कहीं भी बच्चे गलत कर देते हैं, इस पहले पॉइंट के सापेक्ष निकाल लेते हैं, क्वेश्चन को नहीं पढ़ते। यहाँ पे पूछा है इस वाले अस्पताल के सापेक्ष उसका घर, तो ये क्या है, ऊपर। ऊपर के लिए हम क्या कह देंगे, कौन सी दिशा आ गई, नॉर्थ। और ये क्या है, लेफ्ट में है, लेफ्ट में कौन सी आती है, वेस्ट। तो उसके हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग उसका घर नॉर्थ वेस्ट में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चराव नृत्य। ये चराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, ये मणिपुर, मेघालय, झारखंड या मिजोरम। चराव नृत्य फसल के कटने पर किया जाता है और ये कहाँ पे किया जाता है, ये किया जाता है मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यानी कि बच्चों को ईवीएस सीखने के लिए उनको प्रॉपर टाइम दिया जाता है, जितना टाइम वो लेना चाहते हैं। तो यह क्या इंगित करता है, मतलब यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में कि बच्चे को टाइम की कोई लिमिट नहीं है, और एनसीईआरटी भी यही कहता है कि बच्चे को आप टाइम दें, ऐसा नहीं है कि आप 5-10 मिनट में ही कर लें। तो देखेंगे क्या यह क्या शो करता है, इंडिकेट्स क्या करता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है,
पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। ऑप्शन 4 पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तो एनसीएफ कहता है कि कभी भी ईवीएस को सूचनाओं के द्वारा नहीं पढ़ाना, याद करके कभी नहीं पढ़ाना, शिक्षक केंद्रित कभी नहीं। ये 3 ऑप्शन कट गए, केवल एक ही ऑप्शन बच गया, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पेडागोजी करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, जो क्वेश्चन जो पॉइंट आपको लगे ऑप्शन की हाँ ये बिल्कुल नहीं है, उसको आप 2 को काट दें और फिर उन 2 में से आप उसको सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 86, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd to 5th के लिए एक विषय है। ईवीएस जो है 3rd से 5th के लिए एक विषय है जो संकलित करता है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दों को। यानी कि ईवीएस में यहाँ पे इसने क्या कहा है कि हम क्या पढ़ाते हैं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, विज्ञान की अवधारणा। 4 क्या कहता है, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी और साइंस विज्ञान को पढ़ाना है। तो एक एनसीएफ 2000 आया था, तो उसने यही कहा था, क्या कहा था कि ईवीएस को आप 3rd से 5th पढ़ाएंगे और 1st to 2nd में ईवीएस नहीं होगा। 3rd से 5th ईवीएस में हम क्या पढ़ाएंगे, एक तो हो जाएगा हमारा विज्ञान और एक हो जाएगा हमारा सामाजिक विज्ञान। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यही है, ये भी एनसीएफ 2000 से वही वाला पॉइंट है। एकीकृत पर्यावरण की एनसीएफ 2000 ने इसको शुरुआत किया था। इंटीग्रेटेड ईवीएस निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, ये जरूर ध्यान देना होता है कि क्या पूछा गया है, सही है कि गलत है। 2nd, 3rd और 4th की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 1st, 2nd तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाने चाहिए। ये दोनों विषय एक ही पाठ से हैं। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। हमने बताया था कि ईवीएस कब से कब पढ़ाएंगे हम, 3rd to 5th। तो इसने क्या क्या है, 3rd ऑप्शन 1st to 5th ये कट जाएगा। 1st, 2nd में ईवीएस पढ़ाते नहीं है तो ये कट गया। और 3rd और 4th, 5th में हमने ईवीएस के 2 सब्जेक्ट बताए थे, कौन कौन से, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, यस, एसएसटी और साइंस। और 1st और 2nd में पढ़ाते हैं हम ईवीएस को, अलग से नहीं पढ़ाते। भाषा जो आपकी हिंदी की पुस्तक होती है कलरव और गणित की गिनतारा, इसी से ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 3rd, 4th, 5th इनमें हम ईवीएस के पढ़ाते हैं। अभी ऊपर आया था क्वेश्चन, देखिए यही था कि उसको सामाजिक अध्ययन और विज्ञान को। 1st, 2nd में हम पढ़ाएंगे ईवीएस को लैंग्वेज और मैथ के माध्यम से, कोई अलग से बुक नहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना यानी कि यहाँ पे बच्चा इन्वॉल्व है और बच्चा क्या कर रहा है, नॉलेज की कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ज्ञान की रचना कर रहा है। तो क्या महत्वपूर्ण है, देखेंगे बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बी बच्चों के समुदाय के सदस्य, सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, डी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो हम देखेंगे एनसीएफ ने बताया था कि कभी भी बच्चों को परिभाषा और व्याख्या नहीं देनी है, तो इसका डी पॉइंट तो हो गया कट। अब ए पॉइंट देखेंगे, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बिल्कुल हम चाहेंगे कि बच्चा हर गतिविधि में एक्टिवली इन्वॉल्व हो, सक्रिय रूप से भाग ले। बच्चों के समुदाय के सदस्य जो उसकी कम्युनिटी मेंबर है, जो उसके आसपास के लोग हैं, वो भी उसमें
इन्वॉल्व होते हैं उसके बच्चे के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। अब पाठ्य पुस्तकों पर हम इतनी इंपॉर्टेंस वैसे देते नहीं हैं, लेकिन हमारे अभी देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी करते हैं कुछ। अब हम यहाँ पे देखेंगे सी यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन 4 ऑप्शन में सी है, तो इसका मतलब सी पॉइंट भी ठीक माना जाएगा। वैसे बुक पर हम टेक्स्ट बुक्स पर इतना फोकस नहीं करते हैं, एनसीएफ ने बुक इस नॉलेज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी है, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बुक भी बच्चों को हेल्प करती है। तो कौन कौन से पॉइंट हो गए, ए बी सी, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। ये तुम्हारा थीम से क्वेश्चन है एनसीएफ की। ये देखिए इधर सब थीम जानवर, ऑप्शन 2 हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, 3 परिवार और मित्र, 4 भोजन। अब एनसीएफ ने देखे क्या बताया था, एनसीएफ ने टोटल कितनी थीम बताई थी ईवीएस की, एनसीएफ ने 6 थीम बताई थी। 6 थीम कौन कौन सी थी वो, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र, भोजन, और 2-3 और थी हमारी जल, ये जय है, जल, आवास, और एक थी यात्रा। ये 6 थीम होती थी, भोजन, जल, आवास, यात्रा, परिवार एवं मित्र, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, तो ये थीम होती थी। अब इन थीम की भी कुछ सब थीम होती है, तो ये जानवर जो है एक सब थीम है, उप प्रकरण है। ये उप प्रकरण किसका है, 3rd वाले ऑप्शन, परिवार और मित्र का, क्योंकि जानवर भी हमारे एक परिवार का हिस्से होते हैं और कुछ जानवर हमारे मित्र भी। इसको इंग्लिश में जरूर देखना चाहिए। ये यहाँ पे है डिजायरेबल प्रैक्टिस, यानी कि इच्छा जो हम करते हैं डिजायरेबल, उनकी प्रैक्टिस। एक तरह से ये पॉजिटिव वर्ड है। शिक्षक के लिए कौन सी डिजायरेबल प्रैक्टिस है, ऑप्शन 1 पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, लीनियर अरेंजमेंट, यानी कि पहले इनका एक ऑर्डर में ही इनको फॉलो करना। देखो ये 6 थीम अभी बताई थी ऊपर, वही है। ऑप्शन 2 केवल पाठ्यपुस्तक पर आश्रित रहना, ऑप्शन 3 विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ऑप्शन 4 पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो देखिए कट करते चलेंगे ऑप्शन को। 6 प्रकरण का रेखीय आयोजन, यानी कि इनको ऑर्डर में करना। अब नहीं हम पहले भोजन ही पढ़ाएंगे फिर जल ही पढ़ाएंगे फिर एक, ऐसा भी नहीं करेंगे। केवल पाठ्यपुस्तक पर आश्रित, ये भी नहीं होगा। केवल वाले वर्ड तो बहुत लिमिट हो जाते हैं, इनको हम नहीं करते, बहुत ध्यान देना होता है। केवल वाले को कोई ऑप्शन बिल्कुल भी पॉजिटिव वर्ड्स नहीं है। विभिन्न कक्षाओं के बहुत सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ये हो सकता है। चौथा देखेंगे पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबोधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को देने। अभी ऊपर भी बताया था कि बच्चों को सूचनाएं नहीं देनी है, ज्ञान का निर्माण कराना है, इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, तो ये भी कट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एकदम ऑप्शन 3 कट करके तभी ही चूज करना है, अदरवाइज ऑप्शन गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो ये थे हमारे ईवीएस के 2019 के क्वेश्चन के पेपर के क्वेश्चन आंसर जो हमने सोल्व किए। अभी हम
नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे, उसमें हम CDP सॉल्व करेंगे इसी पेपर का। तब तक के लिए नमस्कार, और मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। ये ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी बनी है। थैंक यू।